माँ की ममता पार्ट 2। अब उसकी माँ गांव में अकेली रह गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। नौकरी को अधिक समय देने के कारण बेटा को अपनी माँ के प्रति लगाव भी कम होता गया और वो अपनी माँ को लगभग भूल चुका था। उसे वहाँ एक लड़की से प्यार हो गया। जब उसने लड़की को अपनी माँ के बारे में बताया तो लड़की ने कहा कि अगर वह यह सब अपनी माँ को बताएगा तो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए उसने बिना अपनी माँ को बताए शादी कर ली और लड़की ने अपने माता पिता से मिलकर शादी कर ली। अब बेटा अपनी पत्नी के प्यार में इतना फंस गया कि वह अपनी माँ के सारे कष्ट भूल गया। जब उसकी माँ को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह यह सोचकर माँ अपने मन को समझा लेती कि एक दिन उसका बेटा ज़रूर आएगा। समय बीत रहा था और माँ भी अब बूढ़ी हो रही थी। गांव के लोग भी उसे कहने लगे कि उसका बेटा अब नहीं आएगा, लेकिन उस माँ के मन में अब उम्मीद थी एक दिन उसका बेटा ज़रूर आएगा। उधर बेटा पत्नी के प्यार में फंसकर माँ को पूरी तरह भूल चुका था। यहाँ धीरे धीरे माँ भी इतनी बूढ़ी हो गई कि माँ को चलने फिरने में परेशानी होने लगी। फिर एक दिन उसने गांव के लोगों को बुलाकर एक पत्र लिखा और उसे अपनी अलमारी में सुरक्षित स्थान पर रख दिया और गांव के लोगों से कहा कि जब तक उसका बेटा आए तो उसे यह पत्र दे देना। और बूढ़ी माँ एक दिन अपने बेटे की याद में गुजर गई। इधर एक दिन इसी बात को लेकर उनके बेटे और उनकी पत्नी में झगड़ा हो गया और उसकी पत्नी ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब बेटे को अपनी माँ की याद आई और एक दिन वह गांव आया। गांव में आकर उसे पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और लोगों ने उसे बहुत बुरा भला भी कहा कि तेरी याद में तेरी माँ मर गई, तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी रह गई है। बेटे ने जब अलमारी खोलकर देखी तो उसमें एक चिट्ठी में माँ का दर्द भरा सारा दर्द लिखा था और अंत में लिखा था कि बेटे, अगर मेरे कारण आपके परिवार के जीवन में कोई बाधा आती है तो मैं जीवन भर आपसे अलग रहूँगी। अब बेटे अपनी माँ के प्यार का एहसास हुआ और उसने अपनी माँ की गलती का पश्चाताप किया। कैसे माँ का जीवन में अनमोल होता है, क्योंकि माँ का प्यार स्वार्थ रहित होता है।